चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव प्रचार जो है वो तेज़ कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस फील्ड में जाएगी, इसी विषय पर खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं रवि ठाकुर, जो लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहला सवाल तो यही कि जिस तरह से लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो अभी टिकट तय होने हैं। आपको क्या उम्मीद है पार्टी से? टिकट आपको मिलेगा? आप पर भरोसा जताएगी और जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और काफ़ी मर्तबा से मैं कार्य कर रहा हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर, विधायक भी रहा हूं और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी रहा हूं भारत सरकार में। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार टिकट निश्चित रूप से मुझे दिया जाएगा लाहौल स्पीति से। बाकी कई बार जो लाहौल स्पीति से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तरफ मेरा टिकट फाइनल है भाजपा में, लेकिन दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है, 6 से 7 लोग टिकट के लिए दावेदार हैं और जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भाजपा में चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखती है कांग्रेस पार्टी और आवेदन के लिए यहाँ खुला रास्ता रखा है। इस बार कोई ये नहीं करा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आए या जिला कांग्रेस कमेटी से आए। इन्होंने कहा जो भी आवेदन करता है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सीधे आवेदन दे सकते हैं। तो इच्छुक होते हैं, कई रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, वो भी इच्छुक होते हैं। उनको लगता है कि मैं सबसे अच्छा कॉम्पिटेंट विधायक बन सकता हूँ। कई सेवानिवृत्त और भी लोग आते हैं, किसान हैं, बागवान हैं, इनमें से भी लोग होते हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता भी करना चाहें, कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वाले करना चाहे तो खुली छूट है। तो आवेदन देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कई नॉन सीरियस लोग भी आते हैं। मगर जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, लाहौल स्पीति की, तो इनको तो अपने वर्चस्व की लड़ाई में इतना ये विलीन है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा था। जब जयराम ठाकुर जी इधर आए थे केलोंग में, ना लोगों की ये समस्याएं बता रहे थे। एक तो मुश्किल से तो वो एक बार आए, लाहौल स्पीति में दौरा हुआ उनका, और वो धक्कम धक्का हो रही थी, एक दूसरे को ऊपर वो आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स की लाइन है, इनमें तो फाड़ पड़ी हुई है। हमारे सभ्य तरीके से तो करते हैं कार्य, जो भी करते हैं अपना आवेदन रखते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं। और हमारी जो कांग्रेस कमेटी है पूरी संगठित है लाहौल स्पीति में। ठीक है, पिछली मर्तबा ऐसा हुआ था कि एक कोई छटक के चला गया था आदमी, मगर इस बार सभी लोगों ने मन बना लिया है कि अब पहले की तरह गलती बिल्कुल नहीं होगी। कि उन्होंने 5 साल में इसका हश्र देख लिया है कि कितनी ज़्यादा नुकसान हुआ है इससे हमारी पार्टी को भी और हम लोगों को भी। ठाकुर साहब, आपको जब चुनाव में जाएंगे तो कौन से मुद्दे ऐसे होंगे आपको लाहौल स्पीति में लग रहा है जो जनता के बीच जो है उनको छू सकते हैं? और क्योंकि कम जनसंख्या वाला जिला है लाहौल स्पीति, 24-25 हज़ार वोटर्स हैं, तो ऐसे में उनके साथ संवाद स्थापित करना जो है एक तरह का हम कह सकते हैं चुनौती भी होती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो मैं समझता हूँ वही है जो कि कांग्रेस सरकार ने पहले नीतियाँ बनाई थी, जिस पर जो हमारा रास्ता था सच्चा पक्का रास्ता था, और इस पे विकास चौमुखी हो रहा था पूरे लाहौल स्पीति के अंदर। क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार आई है और इनके जो नुमाइंदा है ख़ास तौर से, इन्होंने बिल्कुल यू टर्न लिया और तराई तराई मचाई हुई है। वहाँ पे डाइवर्जन्स हो रहा है पैसे का, और ये अब इस अपने स्वार्थ के हिसाब से कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, या अपने चहेतों के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कत में है। और ख़ास तौर से जो बागवान है, किसान है, इन लोगों की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। रोज़गारी आप देख रहे हैं क्या हाल है, बेरोज़गार सारे लोग बैठे हुए हैं, महंगाई का हाल आपके सामने है। इसी तरह से बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत दृढ़ता के साथ हम जो कांग्रेस ने नीतियाँ बनाई हैं और जो कार्य हो रहे थे, जो सारे इन्होंने अधूरे छोड़े हुए हैं, अभी उसके ऊपर काम नहीं हुआ है कुछ भी। मैं बहुत सारी लंबी सूची गिना सकता हूँ इसके बारे में। तो उन कार्यों को दोबारा से करना, उनको संपन्न करना, जो हमारे सपने थे उसको पूरा करना, और जो 10 रोजगार गारंटी योजना प्रियंका गांधी जी ने कल जो घोषणा की है, और परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली जो कल हुई है, उसके आधार पे हमने आगे कार्य करना है और मजबूती के साथ करना है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण के लिए 1500 रुपये हर माह जो दिया जा रहा है, इसी तरह से आपका 680 करोड़ रुपए नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह से हमारा OPS स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें लागू करेंगे हम। और जो पुरानी जो रीत है हमारी, जैसे कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, वो बहुत ही अच्छा
कार्य श्री वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे। और इससे क्या है कि हमारे जितने भी काम हैं, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ पे दूर दराज क्षेत्र है और कार्य करना बहुत 5-6 महीने का ही समय मिलता है वहाँ पे। तो शिमला तक जब तक फाइल आती है और वापस जाती है अप्रूव होकर, तो बहुत समय निकल जाता है। तो वहाँ पे HODs की पावर्स वहाँ दी हुई है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस तरजीह पे हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उत्थान करेंगे। भाजपा आत्मविश्वास में है कि रिवाज बदलेगा। आपको लगता है कि जो ये रिवाज बदलने की बात हो रही है, कांग्रेस कैसे रोकेगी इस चीज़ को? उनको कॉन्फिडेंस है कि इस बार फिर से मिशन रिपीट हो रहा है। रिवाज तो निश्चित रूप से बदलेगा और मैं समझता हूँ कि पहले ताज बदलेगा, फिर रिवाज अपने आप बदलेगा। क्योंकि जब हाथी है, हाथी के पैर में सभी का पाँव होगा, तो जो हमारा हाथी होगा वो जब कुर्सी पे तैनात होगा तो उसमें सभी का पाँव होगा और इसके साथ साथ रिवाज भी बदलेगा। ठाकुर साहब, क्योंकि अभी अगर बात करें तो अमित शाह हिमाचल आए हैं। उन्होंने गिरिपार में जिनको ट्राइबल का दर्जा दिया उसको लेकर भाजपा कह रही है कि आज हमने जनजातीय का क्षेत्र उन्हें दर्जा दिया है, जो हक पहले नहीं मिला वो अब हक मिला है। आप भी एक जनजातीय जिला से संबंध रखते हैं, इस दर्जे को किस तरह से आप देखते हैं? मैं अनुसूचित जनजातीय ज़िले से नुमाइंदा भी रहा हूँ, मेरे माताजी भी रहे हैं, मेरे पिताजी तो महापंजाब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी मेंबर रहे हैं। उस ज़माने में प्रताप सिंह कैरों जी की मिनिस्ट्री में जाते थे, वो अक्सर काम कराते थे बहुत ज़्यादा। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अलावा मैं अनुसूचित जनजातीय आयोग भारत सरकार में VC राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्य किया। और हमने तो पूरे हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे अपना हिंदुस्तान भर में, चाहे कर्नाटक की बात हो या हमारा आंध्र प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे इंक्लूजन्स करे हैं इलाकों के। और ख़ास तौर से हिमाचल में हमारा खास ध्यान था, फोकस था। जैसे 15-20 का इलाका है शिमला में, या हमारा ये चुरा वैली है, डोडरा कवार है, ये गिरी पार का है, और ये अपना बड़ा बंगाल है, चौहार वैली है। इन सब को हमने इंक्लूजन के लिए दिया था। और अपर्णा नेगी जी, इन्होंने सेंसस बनाया था यहाँ पे, और थोड़ी देरी हुई थी सूची बनने में, तो ये पाइपलाइन में ही था कार्य। तो हम तो सारा इंक्लूजन करना चाह रहे थे, अभी इन्होंने एक जगह कर लिया तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो बाकी जगह इन्होंने छोड़ दिया है उसका मैं इनको दोषी मानता हूँ। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पिछले जो 60 साल है उसमें कुछ भी नहीं किया, अगर चाहते तो कर सकते थे, ट्राइबल का दर्जा पहले उनको दिया जा सकता था। ट्राइबल का दर्जा हिंदुस्तान में चाहे जितनी भी नीतियां बनी है ट्राइबल के मुताबिक, ट्राइबल घोषित ही हमारी कांग्रेस सरकार ने की है। SC का जो दर्जा दिया ये भी कांग्रेस सरकार ने दिया है। महिलाओं के लिए आरक्षण ये भी कांग्रेस सरकार ने दिया है। और ख़ास तौर से जो हमारे जनजातीय इलाके में हर दूसरे तीसरे घर में नौकरी पर व्यक्ति लगा हुआ है, तो ये कांग्रेस सरकार की नीति है 7.5% रिजर्वेशन दिया जाए। और ये कांग्रेस सरकार की नीति है कि 9% हिमाचल सरकार का पैसा हमारे अनुसूचित जनजातीय में लगना ही लगना है और सीधा केंद्र से आना है ये बजट। ये भी कांग्रेस सरकार की नीति है। और BADB बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड जो सीमाओं पर मिलता है, ये भी कांग्रेस सरकार की नीति है। तो ऐसी कोई भी नीति, चाहे कोई भी सब्सिडी हो, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से जनजातीय क्षेत्र में, ये सारी कांग्रेस सरकार की नीति है। इन्होंने एक नीति बता दीजिए आप बढ़ाई हो, बल्कि 7.5% जो हमको ये रिजर्वेशन मिलती है इसमें भी ये हेरा फेरी करी है इन्होंने, और हमको सही तरीके से हमारी सीटें नहीं भरी जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसे मानता हूँ। बिल्कुल, ये थे रवि ठाकुर जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष और 22 उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लाहौल स्पीति से विधायक भी रहे हैं। और इनका पूरा भरोसा है कि इस बार पार्टी इन पर फिर से भरोसा जताएगी, इनको टिकट वहां से देगी और जनता के मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच में जाएंगे। इनका दावा है कि हम इस बार रिवाज बदलने की बात नहीं बल्कि ताज बदलेंगे और सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।